आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हाँ, ईवीएम हटाओगे तो जनता फैसला करेगी किसकी सरकार बनेगी। सबसे अच्छा काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं गरीबी हम हटाएंगे, ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को ही हटा रहे हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ही रहना चाहिए। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। आप और बहुत सारे लेकिन नेता उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना वो योगी को ही मांग रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। तो आज हम मौजूद है दिल्ली की सबसे मशहूर जगह निजामुद्दीन। तो आज हम यहाँ लोगों के बीच इसलिए आए हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। ऐसे में भारत में दो गठबंधन बन चुके हैं, एनडीए और इंडिया। इंडिया जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य पार्टियों का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए जो कि भाजपा का गठबंधन है। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि वो किसको प्रधानमंत्री की सीट पे देखना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस बार भारत में किसकी सरकार है। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और उनसे पूछते हैं। आपका नाम? आप जानते हैं जैसे कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप किसको प्रधानमंत्री की सीट पे देखना चाहते हैं? केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल क्यों? सबका है वो, सबको लेके चलता है वो। सबको लेके चलता है, लेकिन मोदी जी क्या सबको लेकर नहीं चलते? मोदी जी सबको लेके चलते हैं, मगर क्या करे गोर गरीब के लिए क्या करे, ये माँ बहनों के लिए क्या करे। खाली देश में येड़े में काढ़े मेरे माँ वो बहनों किसके काम में आए। गैस दिया 100 रुपए का, 1200 रुपए को तो सिलेंडर बिका है। क्या करे उन्होंने। और जो गोर गरीब के पैसे थे वो तो सब खंगाल के लिए, काट के लिए खाने को मोहताज करे। माँ बहना बारी को जाके लगे किसकी बाल बच्चे शादी को आए तो उनको पैसा नहीं मिला टेम को, लाखों रुपए पड़ के रहे, 5000 से 2000 तक कोई नहीं दिया। दिए क्या? जैसे कि केजरीवाल अभी जेल में है, तो आपको लगता है कि वो जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं? ये सब साजिश है। साजिश है मोदी जी की। मोदी जी का धंधा है वो। ईडी जो लगाया ना उन्हें कई के लिए लगाया, तुम बड़े हुए उसके आगे जा रहे, बराबर उसके आगे नहीं जाना ना। तो आपको लगता है कि ईडी मोदी जी के हाथ में है अभी पूरी तरह? बिल्कुल। ये सब हिटलर भी होके गया ना देश के अंदर, वो हिटलर। तो आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाही शुरू हो गई है? बिल्कुल तानाशाही है। देश का संविधान डुबाने के अंदर है वो। देश के अंदर सबको हक है, गोर गरीब को, मुसलमान है, हिंदू है, मराठी है, एससी है, एनटी है, वेजेंटी है, सबको अधिकार है। कुत्ते से लेके बिल्ली तक जीने का अधिकार है। अपने को मारने का हक है क्या? किसके ऊपर जुल्म करने का हक है क्या? बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है आंटी, आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? कौन आना चाहिए? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस जैसा कि अभी केजरीवाल कांग्रेस का गठबंधन, केजरीवाल और राहुल गांधी का गठबंधन हो चुका है, तो आपको लगता है कि ये आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? इंशाल्लाह वो आएंगे तो अच्छा काम होगा, तो भरोसा है वो आएंगे, कांग्रेस आएगी। क्योंकि ये सरकार जो है ना हमारे बच्चों का जॉब नहीं है, इसलिए हमें भीख मांगना पड़ रहा है। ये नहीं है खाली मुसलमान औरतें मांग रही हैं, हिंदू औरत भी भीख मांग रही हैं, मुसलमान औरत भी भीख मांग रही हैं। सरकार ये अच्छा नहीं कर रहा है, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। वो कहते हैं गरीबी हम हटाएंगे, ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को ही हटा रहे हैं। अगर गरीब नहीं रहेगा इस दुनिया में तो अमीर नहीं चल सकेगी। फिर अमीरों का कौन देखभाल करेगा? गार्ड रहते हैं अमीरों की देखभाल के लिए, चौकीदार है अमीरों की देखभाल के लिए, रिक्शा चलाते हैं अमीरों को बिठा करके ले जाते हैं। अगर गरीब नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा? और ये सरकार जो है गरीबी नहीं दूर कर रही है, गरीबों को दूर कर। तो आपको लगता है अगर कांग्रेस आएगी तो गरीबी दूर कर पाएगी? अगर कांग्रेस आई तो इंशाअल्लाह भारत बहुत अच्छे से चलेगा। इंशाअल्लाह सब बराबर होंगे, गरीब अमीर सब जी सकेंगे अच्छे से। आपको क्या लगता है सर, इस बार आप किसको वोट देने वाले? आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? देखो, हमको क्या लगता है, ये तो पूरे हिंदुस्तान को ही लगता है कि हर बार हर चीज बदलाव जरूर आना चाहिए, लेकिन ये बदलना बहुत मुश्किल है। बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि ये जो भी कुछ हो रहा है सही हो रहा है देश के लिए। इसमें चाहे तो जनता बदल भी सकती है, और ये हाथ में हम लोगों के ही होता है सरकार को बदलना, क्योंकि जहां वोटर सपोर्ट होगी बदलाव वहीं आएगा। लेकिन बदलाव आने के बहुत से कारण ऐसे हैं कि उसलिए बदला नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है केंद्र में, राज्य में, जिससे बदलाव नहीं हो सकता। अभी हाल ही में आपको पता है कि केजरीवाल को अंदर कर दिया गया, संजय सिंह कितनी मुश्किल से छूट कर बाहर आए हैं, तो वो क्या साजिश है या फिर बस? साजिश क्या, इसको साजिश भी नहीं कह सकते और इसको ये भी नहीं कह सकते कि भाई जबरदस्ती तानाशाही है। ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि कुछ प्रदेशों में ऐसा देखा गया है जहाँ पर लेकिन विपक्षी तो साफ कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे नहीं, हैं। तानाशाही नहीं है, इसको हम तानाशाही नहीं कह सकते कि कोई भी लोग गलत है तानाशाही। भाई इसमें ये देखिए, अब हमारे कुछ भाई लोग, कुछ हमारी सिस्टर लोग ये कह रही हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है कि क्राइम खत्म कर दिया है, हिंदू है या मुस्लिम है कोई भी है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो गया, अभी बदायूं का एक केस सामने आया था, ऐसा तो देखा होगा आपने, जहाँ 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है। ये सही है, लेकिन ऐसा भी है इसमें, तो क्राइम तो शायद खत्म नहीं हुआ है। नहीं क्राइम खत्म क्या, एक घर में जो है कभी देखा नहीं है 5 बच्चे तो झगड़ा नहीं करते हैं आपस में, 5 बच्चे भी लड़ते हैं, एक बाप उनको कंट्रोल नहीं कर सकता 5 बच्चों को। ये तो एक प्रदेश का मैटर है, तो प्रदेश में कहाँ कहाँ प्रशासन या शासन नजर रखेगा, किस किस पे रखेगा। आप कितनी सहमत हैं इनकी एक बात मिनट सुनिए अभी मेरी, कि कुछ लोग, अब सुनिए एक मिनट, योगी जी इसलिए तो आएंगे, प्रशासन को हर जगह देखना, देखभाली करनी है। जो यूपी में इतने आप जो कह रहे हैं केजरीवाल को अंदर करा, बीजेपी में भी तो अंदर उन शामिल हो रहे हैं, घूस खा खा के उनको अपनी पार्टी में ले रही है बीजेपी। एक मिनट क्या बोलेंगे आप? एक मिनट उसके बारे में ये बोल रहा हूँ कि अब ये जो अनाज बट रहा है भाई, गरीबों के लिए जो अनाज भेजा जा रहा है उसमें ना हिंदू देखा जा रहा ना मुसलमान देखा जा रहा, सभी के लिए सुविधा आ रही है। 1000 रुपए या 2000 रुपए, भाई सरकार कोई भी हो भाईजान, जो हम सामान लेते हैं, साबुन, बुरुश, दूध, उसमें सब में टैक्स लगा दिया। ये हमारा पैसे ही तो हमें देके दिया जा रहा है। देखो सरकार कोई भी हो, हमसे और आपसे ही लेके उधर से उधर को हाथ को दे रही है। हमारी भूल होती है कि हम क्या सोचते तो आपको लगता है मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? भ्रष्टाचार करा हो या ना करा हो, सरकार वही रहेगी, आएगी भी वही है, रहनी भी वही। आपको लगता है कि मोदी जी को रहना चाहिए? नहीं, मोदी जी को नहीं रहना चाहिए। अब मिलीजुली सरकार बनेगी, कांग्रेस जैसे एनडीए का दल बन गया इंडिया। उत्तर प्रदेश में कांड हुआ, योगी जी ने हाथों हाथ काम दिखाया नहीं दिखाया। योगी जी तो कह नहीं रहे कि तुम कांड करो, लेकिन ये कह रहे हैं अगर तुम कांड करोगे मैं ठोक दूंगा। मतलब आपका कहने का मतलब है योगी जी से बहुत आराम हुआ है यूपी में? आराम क्राइम से हुआ है, ओनली वन क्राइम से, और आगे भी अगर हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ लोग कहते हैं कि हम योगी के बाद, मतलब मोदी जी के बाद योगी जी को देखना चाहते हैं। शायद तो वो प्रधानमंत्री की सीट पे क्या योगी जी पहुंच हो पाएंगे? सकता है, 101% ये बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुधारा और बहुत कुछ कॉलोनी के लिए अंदर की अब भारत की जनता कुछ नया मांग रही है, जैसे राहुल गांधी हो गए और बहुत सारे लेकिन नेता उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना वो योगी को ही मांग रही है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है योगी आए और भारत की जनता चाहती है कांग्रेस आए। भारत की जनता कांग्रेस नहीं है, एनडीए में किसी को भी बना सकते हैं, जीतने के बाद वो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। जो बीजेपी नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस ही। इसका कोई सिल्यूशन नहीं है, कोई भी बन सकता है। अगर पब्लिक चाहेगी तो इलेक्शन बदल सकती है, पब्लिक के हाथ में दोनों चीजें हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बदलेगी क्योंकि दोनों चीज नहीं है, ईवीएम के हाथ में सब कुछ है। आप ईवीएम हटाइए, पब्लिक फैसला खुद करेगी कौन आएगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आप अगर ईवीएम हटाते हो, हाँ ईवीएम हटाओगे तो जनता फैसला करेगी किसकी सरकार बनेगी। आप ब्लैक पेपर से वोट करवाइए, जनता फैसला करेगी। पेपर से भी होएगा, लेकिन इलेक्शन है ये बहुत बड़ा इलेक्शन होता है हिंदुस्तान का, कोई छोटी सी चीज नहीं है, ऐसी हो जाएगा। आप ईवीएम हटवाओ, नहीं ईवीएम हटा दीजिए, उसके बाद कोई भी सरकार आए हम खुश हैं। ये कह रहे हैं कि ईवीएम हट जाए। दिल्ली के अंदर केजरीवाल नहीं रहना चाहिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ही रहना चाहिए, कोई सरकार नहीं बदलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात एक जगह की नहीं, यहाँ पर पूरे भारत की बात है। तो भारत में किसको देखना चाहते हो? भारत में प्रधानमंत्री, पब्लिक दूसरा देखना चाहती है इस टाइम। अब एनडीए में जो भी लेकिन जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो चला रहे हैं दोनों को दोबारा देखना चाहती है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी साजिश कर रहे हैं, मतलब केजरीवाल के खिलाफ जेल में डालो सारे विपक्षी नेताओं को, न्यायालय की गलती है, कोर्ट उसको पता नहीं किस तरीके में देखता है ना, उन्होंने सबको अपने उसमें ले रखा काबू में। एनआईए हो गई और जितनी भी जांचें करवा रहे हैं सब उन्हीं के पक्ष में, उनके नेताओं की तो जांच नहीं हो रही। महाराष्ट्र में कितना घोटाला हुआ है, कौन अली साहब है, और वहाँ पे ये तुम्हारे बहुत से लोग आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी केस लगे हैं, मगर उनके यहाँ बीजेपी में जाते ही सब दूध के धुले हो जाते हैं। और जो बीजेपी से हेमंत बिस्वा शर्मा जी बिल्कुल राइट है, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो मोदी जी में चले जाता भ्रष्टाचारी, वो दूध का धुला बन जाता है एकदम। आपको क्या कहना है इस पर? आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए इस बार? कांग्रेस को ही आना चाहिए। कांग्रेस को? भाजपा ने घोटाले किए हैं, भाजपा ने शुरू से अब तक, जब से भाजपा आई है। लेकिन ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां उन पर क्यों जांच नहीं कर रही? मैं ये जानना चाहती हूँ। सब चीजें उन्हीं के हाथ में, तो खाते जांच करेंगे, बीजेपी के ही हाथ में। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग भी भाजपा के हाथ में? बाद में की हाथ में। किस तरह?
सब चीजें उन्हीं के हाथ में किस तरह देखो से चल रहा है। चुनाव जिसने ईवीएम मशीन चलाई उनके देश में ईवीएम से वोट नहीं होते, और चुनाव आयोग कहता है ईवीएम बहुत बढ़िया। अगर बहुत बढ़िया होता तो जिनने ईवीएम मशीन चलाई है जिस देश से लॉन्च हुई है वही देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होती, वोट पेपर से होते हैं। और हमारे भारत में भी होनी चाहिए वोट पेपर से चुनाव। हमारे भारत में ईवीएम हटाना चाहिए। अगर आप ईवीएम हटवा दो पब्लिक खुद ही इंसाफ कर देगी। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। वामन मेश्राम अब की बार वामन मेश्राम ने किया है, तब तक गरीबी नहीं हटेगा। वामन मेश्राम जी ने किया है नागपुर वालों ने कि अब की बार ईवीएम फोड़ेंगे हम। अभी क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन में 2 बंदे भाजपा के और एक अन्य, और अब वो चुनेंगे, तो आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट से बोला तो गया था कि बीजेपी एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहेंगे, कौन से क्या नाम है उन जिसका जो सबसे बड़े जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक वो भी, मगर उन्होंने मना कर दिया। बीजेपी वो ले आई अपना क्या ले आते हैं कानून ले आई, उन्होंने अपने 2 अपने नेता बना दिए, एक विपक्ष का विपक्ष का। जी तो लगता है इस तरह से मतलब कभी न्याय मिल पाएगा अन्य पार्टी को, या भारत कभी भी लोकतंत्र देश रह पाएगा अगर ऐसा चला तो? देखो लोकतंत्र तो रहेगा ही, क्योंकि अम्बेडकर साहब के मानने वाले भारत में कई करोड़ है। वो अगर रास्ते पे आ गए तो फिर उनके तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी वो सत्ता में। आपको क्या लगता है भैया? नहीं कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, तो आप बताइए कि किसको देखना चाहते हैं इस बार? क्या जी? मतलब भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी? देखो जो बेहतर काम करे वो है कि अभी तो तत्काल में जो प्रेजेंट में सबसे अच्छी सिर्फ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और एक उत्तर प्रदेश के योगी जी। सबसे अच्छा काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब कर रहे हैं। केजरीवाल उनको फंसाया जा रहा है। उनको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उनको संजय वामन मेश्राम सर के साथ हैं, महाराष्ट्र के जो हैं, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। आप तो जानती हैं उन्हें। बिल्कुल, हाँ, हम उन्हीं के साथ हैं। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए, किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री की सीट पे? देश चला सके अच्छे से। आप कांग्रेस को देना थे। महिलाएं भाजपा से इतना पक चुकी है कि वो कह रही है बस कांग्रेस आनी। गरीबी दूर नहीं करी भाजपा ने। अगर ईवीएम हटा दो तो पब्लिक खुद इंसाफ कर देगी कि देश का पीएम कौन बनेगा। और अगर ईवीएम नहीं हटा रहे हो तो देश भ्रष्टाचार हो जाएगा, पूरी देश की सत्यानाश हो जाएगी। हम आज देखो, हमें कोई कमी नहीं है, ना हमारे शौहर को नौकरी है, ना हमारे बच्चों की नौकरी है। इस टाइम हम भीख मांगने के काबिल हो गए हैं और हम भीख मांग ही रहे हैं। ये नहीं है कि औरत भीख मांग के बच्चों को खिला रहे हैं। लेडीज सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहाँ आप नजर उठा के देखिए, कई हिंदू औरतें भी भीख मांग रही हैं। हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अगर है चलो ठीक है, मोदी सरकार है ठीक है, लेकिन जैसे चलना चाहिए, जैसे 70 साल तक चले वैसे ही चलाओ। मगर ये सरकार ऐसे नहीं चला रही है। ये सरकार बहुत घोटाला कर रही है। जब देखो तब मुसलमान हिंदू मुसलमान, अरे कितना भी उपाय कर लो, हिंदू मुसलमान करके आप वोट नहीं जीत सकते। हमें इतना भाईचारा है कि हमारी मदद मुसलमान से ज्यादा हिंदू करती है। और फिर भी आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस। लगभग ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस और केजरीवाल। आपको क्या लगता है सर, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की सीट पे? आपको नहीं पता? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? केजरीवाल सही है। हाँ बिल्कुल, बताइए आप। मैं अपने भाई को देखना चाहता हूँ, लगाओ इसे। अपने भाई को देखना चाहते हैं आप? आपके भाई मतलब प्रधानमंत्री की सीट पे बैठना चाहते हो? जी। बैठना चाहते हो, क्यों? क्यों मन कर रहा है? यूं मन कर रहा है यूं बस? बिल्कुल। चला पाओगे देश जिस तरह से आप कह रहे हो? बिल्कुल चला लेंगे। क्या करना होता है? उसमें हैंडल है या गेयर है? अच्छा, किस तरह से चलाओगे? तो क्या भाजपा सही से नहीं चला रही? ना, बिल्कुल भी ना चला रही। कहाँ चला रही है बताओ, किस तरीके से चला रही है? तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल। आप खुद क्यों नहीं बैठना ना, चाहोगे? ना भाई मेरे लिए ही है। जो अच्छा। ये करेगा वही मैं करूँगा, जो मैं करूँगा वो ये करेगा। अच्छा, 2 जिस्म एक जान। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आप केजरीवाल को नहीं देखना चाहते, आप राहुल को नहीं देखना चाहते? तो किसी और को क्यों देखेंगे हम? देख ले, आपका भाई कितना पढ़ा लिखा है? बहुत पढ़ा लिखा है। कितना? 11th में एडमिशन हुआ है अभी। 10th पास, अभी 11th में एडमिशन हुआ है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। लगाओ तो बताओ।